हमने 15 मंडलों में 15 सम्मेलन किए। अभी हमारे 2 सम्मेलन बाकी। जब ये 18 सम्मेलन हो जाएंगे तो आगे किस तरह से उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी आप पार्टी करनी है, उसके अनुरूप पार्टी बैठ के फैसला लेगी। अब इन प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए हम उस मंडल के सम्मानित जनप्रतिनिधियों को, प्रधान, पूर्व प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन, तब सबको बुला के और जो रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी हैं उनको बुला के उनसे चर्चा करते हैं, उनके सुझाव लेते हैं और किस तरह से आज़ाद समाज पार्टी को हम अंतिम घर तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हम उसमें 5-6 जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं उनको हम लोग उठाते हैं और जन समर्थन उस पर जो है, जनता का जो वोट है वो सभा के माध्यम से हम लोग हासिल करते हैं। आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने रोल को बहुत मजबूत से अदा करेगी और एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तमाम लंबा संघर्ष जो है पिछले 2022 के बाद 3 साल तक किया। लोकसभा चुनाव में उनको मौका नहीं मिला कि उनको लोकसभा चुनाव सभी जगह लड़ने का मौका मिलता, उसका वो अवसर जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। और फिर आने वाले चुनाव में 2027 में बड़े पैमाने पे लगभग 50% सीटें हम लोग पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के भाइयों को देने का काम करेंगे, उनकी सदा सुनिश्चित करेंगे। क्या जिस तरह से रायगंज में आपने कुछ मकानों के ध्वस्तीकरण को लेकर अभी मंच से संबोधित किया है, क्या मामला है? क्या देखिए, रायगंज यही रेलवे स्टेशन के पास विस्तार के नाम पे 150 से ज्यादा मकानों को तोड़ा जा रहा है। उन मकानों में बड़े पैमाने पर आबादी शेड्यूल कास्ट के लोगों की, पिछड़े वर्ग के लोगों की। सवाल ये है, जो लोग 100 साल से रह रहे हैं, जिनके परिवार वहाँ रह रहे हैं, कारोबार वहाँ है, जिनके बच्चों की शादियाँ हैं, पढ़ाई है, उनको वहाँ से उजाड़ने का काम ये सरकार के ऊपर है। विकास के नाम पे विस्तार करना ही है तो उनको वहाँ से पुनः कहीं विस्थापित कर दिया जाए, उनको मुआवजा दे दिया जाए, जिससे कि वो कहीं अपने परिवार का सम्मानपूर्वक जी लें। और मुआवजा भी नहीं दे रहे हो और बुलडोजर से उजाड़ने का काम करें। हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध करवा के अभी तो रुक गया, लेकिन आप समझिए कि उनमें लगभग 50 मकान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने। तो अगर वो जगह उनकी जगह नहीं है तो कैसे आपने बना दिए? तो इसका मतलब ये है कि कोडियों, उस कीमती जमीन को कोडियों के भाव, यहाँ लंबे समय से भ्रष्टाचार चल रहा है, वो पूंजीपतियों को, इंडस्ट्री वाले लोगों को दी जा रही है और गरीबों का हक छीना जा रहा है। ये गलत है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसमें बात की जाए युवाओं और उनकी जो है वोटर है, उनकी राजनीति को लेकर संदेश क्या देंगे आप? जी, युवाओं और जो वोटर्स हैं उनको अपने माध्यम से संदेश क्या देंगे? युवा तो बहुत बड़े पैमाने पे आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। युवा तो हमारी सबसे बड़ी शक्ति, क्योंकि युवा के अंदर परिवर्तन की चाहत और जिस तरह से आज बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पे, जिस